रमशा को भी अल्लाह ताला सुकून दे, वो भी वापस आ जाए तो हमारे घर की खुशियां लौट आएंगी। और सच पूछो, हमने तो रूही को भी कई बार कहा है कि वो दोबारा घर बसा ले। रूही और शम्भू में एक चीज कॉमन है, अम्मी, दोनों अपना माजी दोहराना नहीं चाहती। ये है मिस रूही जावेद, हमारी सीनियर टीचर, और ये है मिस्टर नदीम। मजीद मियाँ से कोई बात तो नहीं हुई है? नहीं, मजीद को सिवाय मासा हम तीन के सबसे प्रॉब्लम है, लेकिन समरीन को मजीद साहब से मसला नहीं है इस बार। समरीन का मसला जो एक है, एक अदद रेस्टोरेंट। अच्छा, मतलब रेस्टोरेंट खोलना है? अच्छा, ये नई बात है मेरे लिए। मुझे पता था अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाह रही है, बट रेस्टोरेंट का कोई आइडिया नहीं था। इंटरेस्टिंग। अगर संजीदा है तो आइडिया बुरा नहीं। हाँ, वैसे समरीन की मैं किसी बात पे बिलीव करता तो नहीं हूँ, कम ही आता है यकीन है उसकी बातों पे, लेकिन यार मुझे इस बार कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है। तो ये मैं कह रहा हूँ। मुझे आज इस बात की खुशी है मशकूर मियाँ कि पहली दफा आपको समरीन की हिमायत में बोलता देख रहा हूँ। हाँ, आजकल रेस्टोरेंट का बिजनेस तो काफी लुक्रेटिव है। आई थिंक उसके जो क्या है वो यूट्यूब चैनल, उसकी क्रेडिबिलिटी भी काम आएगी। नॉट अ बैड आइडिया। नहीं, मैंने अब तक समरीन से खुद बात नहीं की है, उनकी अम्मा से गुफ्तगू रही है इस बारे में, लेकिन अगर वाकई वो संजीदा है तो उसकी मदद की जा सकती है। वैसे अगर वो इतनी संजीदा है चाचान, तो कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन फिर ओनरशिप कंपनी की होगी। नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट मेरी है तो ओनरशिप तो समरीन की होगी ना? मेरा मतलब है, देखें, अगर नुकसान हो जाता है तो अकेले बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा, कंपनी तो फिर भी बर्दाश्त कर लेगी। ओके। में आप मैट्रिक में थे जब बीजान का टिफिन बांध करके हमारे जोड़िया बाजार वाले दफ्तर में आते थे। उस वक्त भी मशकूर सिद्दीकी का नाम मशहूर था। मार्केट में हमारे नाम से लोग सामान उठाते थे और आगे बेचते थे। तो ये जो एडवाइस वाला चैप्टर है ना आपका, नफा नुकसान का, उसको आप ना ही खोलें तो बेहतर होगा। I'm sorry शशान, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो, बट ऑनेस्टली I didn't mean to offend you. Sorry. बुरी लगी तो नहीं, लेकिन लग भी सकती थी। मशहूर मियाँ और रुहेल मियाँ, ये संडे वाले दिन घर में दफ्तर खोल के बैठ गए आप लोग दोनों। भाई, इस मौजू पर उस वक्त बात होगी जब समरीन यहाँ मौजूद होगी, राइट ना? नहीं, बात होगी बड़े भैया, बात जरूर होगी, लेकिन यहाँ नहीं, दफ्तर में। घर पे रिश्तेदारी आड़े आ रही है। चाचा उनको बहुत ज्यादा बुरी लगी। हाँ,
कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया उनको। हालांकि ऐसी कोई बात थी नहीं। जो बता, नीचे से आतवार का अखबार मंगवाइए जरा। और समरीन कहाँ है? उसे क्या मुझे उससे मिलना है? क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों? जो मैं कह रहा हूँ प्लीज कर दीजिए, मेहरबानी होगी आपकी। शाहिदा, नीचे से अखबार लाओ और समरीन से कहो अब्बू जान बुला रहे हैं। क्या हुआ, तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है, समरीन आएगी तो बात करेंगे। वो समरीन बीबी अभी उठी हैं, वो कह रही हैं मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक। कुछ बताएंगे या ऐसे ही पेचोखम खाते रहेंगे? लंबी फहरिस्त है कुर्बानियों की जो मैंने इस घर के लिए दी। ना कोई एहसान जताया, ना कोई तनख्वाह मांगा। ये सिला मिला मुझे। आपके गुस्से से लग रहा है बड़े भैया या रोहेल पे आपको गुस्सा है। उसे मुझे अपने आप पर, उसे मुझे इस बात पे है कि मैं अपनी जात की नफी करता रहा इस घर के लिए। सारी जिंदगी यही बात मैं आपको समझाती रही, अपने बारे में सोचना कोई जुर्म नहीं है। और आपने हमेशा हमारे इस मौकिफ को हमारी मुफाद परस्ती समझा। चले देर से सही, लेकिन आपकी समझ में ये बात आ तो गई। वैसे ये हमारे लिए किसी मोजज़े से कम नहीं, वरना आपने तो हमेशा हमारी बातों का उलट मतलब ही निकाला। What's up? कुछ नहीं, स्पीच तैयार की थी वो कर अच्छा, स्पीच की तैयारी हो रही है। That's very efficient of you. हाँ, What is it all about? स्कूल में हो रहा है एक इवेंट, तो उसकी वजह से बस याद करनी पड़ी। बहुत ज्यादा लंबी स्पीच है। Awesome. अस्सलाम वालेकुम। अबू, आपने मुझे बुलाया? बेटा जाग जाओ, निकलो नींद से बाहर। अब्बू ने बुलाया है तुम? हमने कहा है ना। जाग चुकी हूँ अम्मी। कहाँ है अब्बू? जो उस दिन तुम बात करी थी अपनी माँ से अपने रेस्टोरेंट के लिए, उसके पीछे कोई सॉलिड प्लान है या ऐसे ही सारी पुलाव है वो? हाँ हाँ अब्बू, प्लान है। मैं एक टॉप नॉच रेस्टोरेंट बनाना चाह रही हूँ जो शहर में बस एक ही हो, जहाँ दुनिया भर के खाने मिलते हैं और टेक अवे भी हो। आपको पता है अभी चैनल पे मेरे तकरीबन 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे नाम से जानते हैं, तो कस्टमर्स तो यूं आएंगे। ठीक है, तो जिस बात से तुम मुझे ये बात बता रही हो, क्या तुम अपनी बात पर कायम रहोगी? हाँ अब्बू, बिल्कुल। मैं जो कह रही हूँ वो करके दिखाऊंगी। इनफैक्ट मैं काफी लोगों से इस बारे में बात भी कर चुकी हूँ। आप प्लीज मुझे कंफ्यूज ना करें, मैं इरादा कर चुकी हूँ। मैं कंसर्न लोगों से मिल रही हूँ, अपनी एक टीम बना रही हूँ, और आपकी दुआ से जल्दी काम भी शुरू हो जाएगा। I want a complete feasibility report. इन्वेस्टमेंट कब होनी है और कब तक तुम रिटर्न करोगी, इसका कंप्लीट पेपर वर्क। क्या तुम ये कर सकती हो? जी, आपने अभी मांगा है,
मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं आपको रिपोर्ट दे देती हूँ। या अगर तुमको मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मांग सकती हो, लेकिन एक बात तुम कान खोल के सुन लो। तुम आगे बढ़ गई हो ना, अब ये काम करके दिखाना है। जान, क्या करती है? मुझे बगैर क्यों बताया अब्बू जान को? तो क्यों ना बताती बेटे, तुम काम करने जा रही है, पैसे तुम्हारे अब्बू ने देने हैं तो उन्हें बताना था ना। अम्मी, अभी मैंने सिर्फ सोचा है, प्लानिंग तो अभी प्रोसेस में है। समरीन, ये किसी भी काम को लेकर ये जो तुम्हारी गैर मुस्तकिल मिजाजी है, इससे हम बहुत परेशान। पहली बार तुम्हारे अब्बू जान तुम्हारी हमायत में खड़े हैं और तुम हो कि अभी भी डावाडोल हो रही हो। ऐसा नहीं है, मैं जो कह रही हूँ मैं करके दिखाऊंगी, ठीक है? मगर मुझे बताएंगे ये क्या है, वो इतने सीरियस कैसे हो गए? ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे हो गए, लेकिन मुझे अंदाजा है कि इन्होंने होटल की बात बड़े भैया और रोहिल से की है। लगता है उन्होंने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया, इसीलिए भिन्नाए हुए आए हैं। अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब रेस्टोरेंट बने ना बने, मगर वो काम जरूर होगा जो आप सालों से चाहती हैं। मैं क्या चाहती हूँ? अरे, जायदाद की तकसीम, कारोबार का बंटवारा, घर, ऑफिस, फार्म हाउस, प्लॉट, वेयर हाउस, सब आधा-आधा, यही तो आपका ख्वाब है ना? अरे, ये तुम्हें किसने कह दिया कि हम ये चाहते हैं? हम ये हरगिज नहीं चाहते। हमने ये कभी नहीं सोचा कि इस घर का बंटवारा हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस घर में जो मुकाम रोहेल का या शम्मू का है, वही मुकाम हमारी बेटी का भी होना चाहिए। जिस तरह उनके काम को सराहा जाता है, हमारी बेटी के भी काम को उसी तरह सराहा जाए। बस बेटा, इतना सा ख्वाब है हमारा, ये चाहते हैं हम। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अगर इस घर का बंटवारा होता है तो ठीक है, हो जाए, वरना ऐसा कभी हमने सोचा नहीं है। समरीन आई थी मुझसे मिलने, एक ऑफर किया उसने मुझे। कैसी ऑफर? कह रही है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोल रही हूँ और अगर तुम मुझे ज्वाइन कर सकती हो तो ज्वाइन कर लो। रेस्टोरेंट की प्लानिंग तो कर रही है वो आजकल, उसमें तो शायद उसका फ्यूचर ब्राइट हो। इज अ गुड शेफ, बस उसके मिजाज का मसला है। हाँ, बिल्कुल है। मतलब रोहेल, मुझे समझ नहीं आता, कभी वो इतनी फ्रेंडली होती है, इतनी कि मुझे लगता है कौन है, और कभी बिल्कुल ही अलग, जैसे बिल्कुल अजनबी। तो मैं भी समझ गई हूँ ना उसको। अब वो जब मेरे साथ फ्रेंडली होती है तो मैं भी फ्रेंडली हो जाती हूँ, फिर वो जब मेरे साथ थोड़ी अजीब होती है फिर मैं भी थोड़ी अजीब हो जाती हूँ। क्योंकि वो एक बहुत बड़ी अटेंशन सीकर है, और अटेंशन नहीं मिलेगी तो शी इज वेरी मच केपेबल ऑफ बीइंग रूड। दैट्स व्हाट शी इज। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, हिरा की तबीयत कैसी है? मैं सोचूं कि उसको एक दफा फिर डॉक्टर के पास ले जाऊं, ये एक हफ्ते तक। आप मुझे बताइएगा, मैं ले जाऊंगा डॉक्टर के पास। कैसे बताऊंगा? चलिए मैं ये याद करूं। चले, मैं निकलती हूँ। ओके। अंदाजा था हमें कि आपको फ्लू हो गया। आप तो हमें कहेंगे नहीं, हम खुद ही आपके लिए शांता बना के लाए। उस गज़ाल बेगम सदा सुहागन रहें और पोते पोतियों को खिलाएं। शुक्रिया, आपने ना अम्मा जान की याद दिला दी। वो हमें ऐसे ही दुआएं दिया करती थी। पता है क्या गज़ाल बेगम, ये पुराने ज़माने की जो औरतें थी ना, ये छोटी मोटी हकीम हुआ करती थी। मुझे नहीं याद पड़ता है कि अम्मा मुझे कभी हकीम या डॉक्टर के पास लेके गई। वही घरेलू नुस्खे, टोटके और 2-4 दिन में शाज बेशाज।
बेचारी 5वीं जमात खुद नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैंने और मशकूर मियाँ ने जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर ली ना, उनको सुकून नहीं मिला। मशकूर मियाँ से याद आया, कहाँ गायब है वो? गायब कहाँ होंगे मुज़ल्ला बेगम, यही हैं, बस आजकल थोड़ा नाराज चल रहे हैं। नाराज क्यों, वजह? नहीं, वो समरीन अपना रेस्टोरेंट खोलना चाह रही थी। रुहेल मियाँ ने कारोबारी अंदाज में उनसे कुछ कह दिया, उस पर वो नाराज हो गए। हालांकि नाराजगी की कोई ऐसी बात नहीं थी। आपको तो पता है, बात जब कारोबार की हो तो रुहेल मियाँ की फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो कंपनी का फायदा होता है। बस ये बात थी। हाँ, तो उसमें परेशान होने की क्या बात है? भाई हम करेंगे अपने देवर जी से बात। अगर वो किसी की सुनते हैं ना तो वो सिर्फ उनकी बीजान। हम भी तो आपकी सुनते हैं, अगर ना सुने ना, यकीन जानिए हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरता है। अब ऐसी भी बात नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा, तो फिर जल्दी से जोशांदा खत्म करें, जल्दी। गर्मा गर्म है भाई। हाँ ना, तो गरम पियेंगे तो फायदा देगा ना। हमें नहीं लगता मशकूर मियाँ के रोहेल या आपके बड़े भैया इसी तरह सोचते होंगे जिस तरह की बात आपके जहन में। और बात अगर समरीन की हो फिर तो वो आपकी भी नहीं सुनती, इतना तो जानते हैं ना। बीजान, समरीन को भी उतना ही हक हासिल है जितना कि शम्मो को। समरीन भी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सकती है। तो किसने मना किया और कौन मना कर सकता है? मना कोई कर भी नहीं सकता। समरीन को मेरे अलावा किसी और से इजाजत लेने की जरूरत भी नहीं है। और अगर किसी को तहफ्फुज है, कहने से पहले सोच ले किससे क्या कह रहा है। मशकूर मियाँ, रोहेल सारी जिंदगी आपके बहुत करीब रहे, कारोबारी मामलात हो या के जिंदगी गुजारने के तौर तरीके, उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आप तो उनकी जिंदगी में एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं। जी, अब शागिर्द भी उस्ताद को सिखाने चले। खैर, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मुझे सिर्फ एक बात की फिक्र है कि अपनी औलाद के बारे में क्या सोच रहा हूँ। मशकूर मियाँ, समरीन भी हमारी औलाद की तरह ही है। औलाद की तरह है, लेकिन औलाद है नहीं बीजान, यही फर्क है। वरना वो जैसे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रही है, आप उसका साथ देते ना कि एतराज करते। मशकूर मियाँ, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। बात हमें इख्तलाफात से आगे बढ़ती नजर आ रही है। बात एतराज़ात या अख्तलाफात की नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि समरीन कारोबार करना चाहती है जिसके पैसे मैं दूंगा अपने हिस्से से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो खुद मुख्तार रहे, अपने फैसले खुद करे, मेरी तरह नहीं किसी और के कारोबार में शरीकदार। क्या मतलब है आपका किसी और के कारोबार से? ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? उम्र भर की रियासत पे पानी फेरने जा रहे हैं आप। पहचान, अगर इन्होंने हमारे बारे में सोच ही लिया तो इन्हें फैसला करने दीजिए। बड़ी मुश्किल से ख्वाब गफलत से जगे हैं ये, और हमें अपना मुस्तकबिल नजर आया। मशकूर मियाँ, हम सबको इकट्ठे बैठने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये बात इख्तलाफात से बहुत आगे बढ़ती नजर आ रही है। और अगर ये आगे बढ़ गई
तो बहुत गजब होगा जो हम होने नहीं देंगे। आपको हम पीछे नहीं हटने देंगे। इखलाक भाई कहाँ हैं आप? तो आपको टाइम लगेगा। नहीं नहीं ठीक है, रहने दें, मैं वैसे भी लेट हो रही हूँ। मैं रक्षे में आ जाती हूँ। ओके रक्षा। तो अल्लाह का शुक्र हुआ बेटा कि आपको कुछ नहीं हुआ। मोबाइल का क्या है, वो फिर आ जाएगा, कल आपका सदका देंगे हम। बस बीजा मैं रक्षे में थी इसलिए कुछ कर ना पाई। अगर सड़क पर होती ना तो बताती मैं इन दोनों। कैसी बातें कर रही हैं आप रूही। जो जराइम पेशा अफराद होते हैं ना, ये बहुत बेरहम होते हैं। इनसे बिला वजह उलझना तो यानी अपनी जान को खतरा है। बहुत इम्पोर्टेंट चीजें थी उसमें बीजान, अब ब्लॉक करवाऊंगी उस सिम को भी और फोन को भी। हाँ ठीक है, करवा दीजिएगा। बैठे जरा आप यहाँ पे, हम जरा पढ़ के फूकेंगे आपके ऊपर। अल्लाह ताला ने करम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फोन का लॉक खुलवाना। खुल जाएगा बॉस, मैं बंदा भेज रहा हूँ। आधा घंटा देर बस। हो गया बॉस, बेगम हो जाओ, मैं भेज रहा हूँ बंदा। ओके। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप दोनों भाइयों के दरमियान औलाद की वजह से इस कदर इख्तलाफात होंगे। माफ कीजिएगा बीजान, इख्तलाफात की वजह हमारी औलाद नहीं है, बल्कि औलाद के हकूक हैं। शम्मो, रोहेल और समरीन के अगर हकूक बराबर होंगे तो इख्तलाफात की कोई वजह नहीं है। जुबैदा बेगम, तो आपके कहने का मकसद ये है कि हम शम्मो और रोहेल को समरीन के ऊपर तरजीह देते हैं, यही कहना चाह रही है ना आप? बड़े भैया, हकीकत तो यही है।
अगर हम एक दूसरे को हुकूक गिनाने के अलावा मामलात के हल की तरफ जाए तो बेहतर नहीं होगा? बड़े भैया, मेरा कतई मतलब नहीं था कि मैं दौलत को खून पे तरजीह दूं। जब से कारोबार किया, हिसाब किताब बराबर रखा, नफा नुकसान बराबर रहा, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि मैं या मेरी औलाद खुद से कारोबार नहीं कर सकते। मशकूर मियां, कुछ मायदे लिखे नहीं जाते। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से हम दोनों के दरमियान ये बात तय थी कि इस कारोबार का कोई एक मालिक नहीं होगा, ना मैं, ना आप, ना हमारे बच्चे। तो अगर मैं अपने सरमाए से अपना कारोबार कर रहा हूं, उसको रोहिल में एक अपनी टेक ओवर कर ले, है ना? अगर मुझे इजाजत हो तो मैं कुछ कह सकता। मैंने ये बात उस तरह नहीं की जिस तरह आप समझे हैं चाचा। ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर समरीन अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो अगर कंपनी उसे सपोर्ट कर रही है तो इसमें क्या हर्ज है? और इस सपोर्ट के एवज कंपनी से कारोबार के मालिक बन जाए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट चाचा, इस सूरत हाल में आप दोनों तरफ से हिस्सेदार होंगे। अगर गॉड फॉरबिड आप लोगों को कोई नुकसान हो जाता है तो कंपनी आपके साथ खड़ी हुई है। मुझे आपके फायदे से ज्यादा आपके नुकसान की फिक्र है। ट्रस्ट मी। देख रहे हैं आप, साइकिल से लेके कारोबार तक सब कुछ सिखाया मैंने इसको, और ये आज मुझे बिजनेस के असूल सिखा रहा है। मैं कुछ बोलूं? जी कहिए बेटा। देखें, मुझे अपनी जिंदगी में कोई मजीद नहीं चाहिए। मैं अपनी दुकान, अपना ताला, अपनी चाबी वाले फॉर्मूले पर काम करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे कंपनी का सरमाया नहीं बल्कि अपने बाप का पैसा चाहिए, जो कि मेरा हक है। बेटा आपने जो कहना था कह दिया, लेकिन जो तरीका आपने इख्तियार किया है वो सरसा गलत है, इसलिए कि इस तरीके से ना इन दोनों भाइयों के दरमियान की मोहब्बत बंट जाएगी। हमें इस खून के रिश्ते को बचाना है, उस खलीज को खत्म करना है जो आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों के दरमियान फासले पैदा कर रही है। पता है क्या मसला क्या है? मसला ये है, मशकूर मियां और उनकी औलाद को खून के रिश्तों से ज्यादा कारोबार की फिक्र है, जिसकी अभी एक ईंट भी नहीं रखी गई है। अभी कुछ दिन पहले ये मौसूफ कारोबार के बंटवारे की बात कर रहे थे, तो अम्मा बाबा की कुछ नसीहतें काम आ गई, मगर बड़ी माजरत के साथ मशकूर मियां, मैं अब आपको नसीहत नहीं करूंगा। अब मेरे और आपके रास्ते जुदा है। कल दफ्तर तशरीफ ले आया, तकसीम का वक्त आ चुका है।
सुनते चले आए थे गजाला बेगम, सुनते चले आए थे कि फला खानदान में जायदाद की वजह से फूट पड़ गई, सगे बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन हो गए। मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारे खानदान में इस तरह से होगा, लेकिन आज हो गया। अच्छा एक मिनट, आप आराम से बैठ के बात सुने। देखिए मशकूर मियाँ ना गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। उन्हें जल्दी इस बात का एहसास हो जाएगा कि खून के रिश्ते इस तरह थोड़ी जुदा हो सकते हैं। और आपको बता दें, हम ऐसा होने भी नहीं देंगे। अफसोस है गजाला बेगम, मुझे बहुत अफसोस है कि मशकूर मियाँ ने रुहेल की बात सुनने के बजाय उसकी नेक नियति पे शक किया है। वो आप तो उन्हीं की तरह गलत फहमी के बहाव में बहे चले जा रहे हैं। जानते तो हैं आप मशकूर मियाँ को, गुस्से में कुछ भी आता है कह देते हैं, बाद में एहसास होता है तो शर्मिंदा होते हैं। ये बात उन्होंने बहुत सोच समझ के की है, समरीन और जुबैदा बेगम के मशवरे से की है। इससे पहले कि बात मुकदमेबाजी तक पहुंचे, हमें बात आज ही करनी होगी। हमें लगता है कि अगर रुहेल मियाँ माफी मांग लेंगे मशकूर मियाँ से तो बात खत्म हो जाएगी। किस बात की माफी मांगेगा? किस बात की माफी मांगेगा रुहेल उनसे? इस बात के लिए कि उसने मशकूर मियाँ को, उसकी बेटी को नुकसान से बचाया। कोई माफी नहीं मांगेगा वो। और आप भी इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए कि जो बात कल होने को वो आज हो जाए। क्या हो गया है आपको मसरूर साहब? आप तो हमेशा मफाहमत की बात करते हैं, तो आज इतना गुस्सा किस बात का है? गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं है गजाला बेगम, दुख है, तकलीफ है। जानते हैं हम, मशकूर मियाँ भी इसी तरह दुखी होंगे, लेकिन इस उबाल को बैठने में कुछ वक्त लगेगा। आप थोड़ा रुकें, हम भी बात करेंगे। कोई बात नहीं करेगा, ना आप करेंगे ना रुहेल करेगा। अब बात करने का वक्त नहीं है, अब फैसले का वक्त है। आई बात समझ में? अब्बू, जगह हमें अपनी ही लेनी होगी। आप तो जानते हैं, एक तो आजकल रेंट बहुत है और दूसरा हमें अपने हिसाब से ऑल्ट्रेशन करनी होगी। अपनी जगह होगी तो अपनी मर्जी से कुछ भी करवा सकते हैं। समरीन के पास, समरीन बिल्कुल ठीक कह रही है। आप खुद ही सोचिए, किराए की जगह होगी तो क्या बचेगा? जो भी कमाएंगे किराए में निकल जाएगा। तुमसे मैंने फीजिबिलिटी मांगी थी, उसका क्या बना? बन रही है, मतलब बना रही हूँ। थोड़ा लंबा काम है, वक्त तो लगेगा। जानती हो ना बात कितनी आगे जा चुकी है? अंदाजा है तुम्हें? अब्बू आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सारी चीजें जल्दी कंप्लीट करके आपको दिखा दूंगी। देखिए, बात अब सिर्फ बेटी के होटल तक की नहीं है। अब ये तो तय हो चुका है कि जायदाद आधी आधी होनी है। तो आप ऐसा करें, दिल बड़ा करें और बड़े भैया के सामने बैठें और जायदाद की फाइल तैयार करें। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि वकील भी अपना खींचेगा। गौरी साहब पे अब हम एतबार नहीं कर सकते, उनका झुकाव बड़े भैया की तरफ है बहुत। हम कल स्टेट एजेंट से बात करते हैं, ज़मीन ढूंढना शुरू करेगा। लेकिन समरीन, तुम्हारी तरफ से कोताही गुंजाइश रही नहीं। मम्मी, सब कुछ अकेले कैसे करूंगी? इतनी जल्दी में क्यों है? बेटा, खुदा का शुक्र अदा करो कि अभी तक ये अपनी बात पर कायम है, वरना मुझे तो डर लग रहा था कि बड़े भैया के गले लग के फिर से रोना ना शुरू कर दें। बस तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है, जब तक ये अच्छी तरह बंटवारे का मामला हल नहीं हो जाता, इनकी हाँ में हाँ मिलानी है। जो वो ये कहीं करते जाना है। कर तो रही हूँ, आप भी प्लीज इन्हें कह दें, मुझ पे उतना प्रेशर डालें जितना मैं बर्दाश्त कर सकूं। बेटा, जो तुम्हें करना तुम करो, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। मैं अभी जाके इनको देखूं कहीं जाके बड़े भैया के कदमों में ना बैठ के आऊं फिर से।
जी कहिए। करिए तो मजीद साहब, आप नॉर्मली इतना वक्त लगाते नहीं हैं। सर वो मशकूर साहब की कॉल आई थी। क्या कह रहे थे? सर वो कह रहे थे कि आपको और मसरूर साहब को मुत्तला कर दूं कि उन्होंने कंपनी के असासों की तकसीम का फैसला कर लिया है।